सार संग्रह के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं पीएस सर और आप सभी के लिए प्रत्येक दिन सुबह हम डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आज बात करेंगे मिनी शो में 10 मिनट शो के बारे में हम बात करेंगे और इस शो के बारे में हम बात करेंगे कि इस शो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे बच्चों। तो यह प्रमुख पुस्तकें हैं और इसके लेखक हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस सेशन के अंतर्गत हम आपको जितने भी करंट अफेयर में जो बुक करंट में पब्लिश्ड हुई हैं, जो जनवरी से लेकर जुलाई तक पब्लिश्ड हुआ है, उन सारे महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और यह एक ऐसा टॉपिक है, यह हॉट टॉपिक के रूप में देखा जाता है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम में देने जा रहे हैं, उस एग्जाम में पुस्तक से संबंधित क्वेश्चंस आपको 1 से 2 मिल जाएंगे। तो इन 2 पुस्तकों के बारे में हम आप सभी के बारे में यह बात करेंगे और टू द पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यह आज का पहला पुस्तक है हॉट लैंप। यह हॉट लैंप के लेखक कौन है बच्चों? तो हॉट लैंप के लेखक है बानो मुश्ताक है। और बानो मुश्ताक कौन है बच्चों? तो यह लेखक है हॉट लैंप का, ठीक है। यह इन्हें बुकर पुरस्कार से, इन्हें किस पुरस्कार से? तो बुकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और बानो मुश्ताक को बुकर पुरस्कार 2025 ईस्वी के लिए दिया गया है। तो इसी के लेखक हैं बानो मुश्ताक और इनकी किन सी पुस्तक है? हॉट लैंप। हॉट लैंप के लिए इनको इस बार यह बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह किस भाषा में यह पुस्तक है बच्चों? तो यह कन्नड़ भाषा में, यह कन्नड़ भाषा का पुस्तक है। और इस पुस्तक को पहली बार यह पुरस्कार मिला हुआ है, जो कन्नड़ के क्षेत्र में इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। और इसको अनुवादक कौन है बच्चों? तो इसके अनुवादक है दीपा भट्टी। यह दीपा भट्टी है जो इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ है। और यह पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह कर्नाटक के महिलाओं से संबंधित है। यह कर्नाटक के महिलाओं से यह पुस्तक संबंधित है और कर्नाटक के महिलाओं की दशा और दिशा के बारे में यह चर्चा किया गया है। इसीलिए यह हॉट लैंप पुस्तक को यह बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा है दिया सलाई। यह दिया सलाई किसकी आत्मकथा है बच्चों? तो यह कैलाश शास्त्री का यह आत्मकथा है। यह क्या है बच्चों? तो यह आत्मकथा किसकी है? तो यह कैलाश शास्त्री हैं, जो यह इनकी आत्मकथा है। और यह क्या है बच्चों? तो यह मध्य प्रदेश के बाल अधिकार के लिए यह काम करते हैं, इसलिए यह चर्चा में रहे हैं। सोर्स कोड माई विंग्स, यह पुस्तक किसने लिखा है बच्चों? तो यह बिल गेट्स की बुक है, जो बहुत ही फेमस थी और चर्चा में रही है। तो इसके बारे में आप सभी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है मोदी का बनारस। यह मोदी का बनारस पुस्तक किसने लिखा है बच्चों? तो यह अरविंद चतुर्वेदी जी हैं, जिन्होंने मोदी का बनारस लिखा हुआ है। और इस पुस्तक में मोदी और बनारस से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। तो यह ऑटोबायोग्राफी किसकी है बच्चों? तो यह टीएन सेशन है, जो यह पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त, यह पूर्व में यह मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर चुनाव आयुक्त
के पद पर इन्होंने काम किया हुआ है, इसीलिए इनका यह ऑटोबायोग्राफी में यह चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। यह पुस्तक किसने लिखा है बच्चों? तो यह विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं, जो इनके सक्सेस के बारे में यह बुक चर्चा किया गया है और उसके बारे में यह इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है किंग ऑफ एसेज। किंग ऑफ एसेज किसकी बुक है बच्चों? तो यह S.A. कॉस्बी हैं, जो जिन्होंने इस पुस्तक की रचना किया हुआ है। नेक्स्ट है ए डिफेंडर काइंड ऑफ पावर। ए डिफेंडर काइंड ऑफ पावर किसकी बुक है बच्चों? तो जस्टिना ऑर्डेन है, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, पुस्तक और लेखक पे पूछा जाएगा। अगर आपको पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा तो यह लेखक के बारे में पूछा जाएगा, और लेखक दे दिया जाएगा एक साइड में, तो उसके पुस्तक से मिलान करने के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है इंडिया 5000 ईयर ऑफ द हिस्ट्री ऑन द सब कंटिनेंटल। तो यह बुक किसने लिखा है बच्चों? तो यह आंद्रे टुस्के हैं, जिन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया हुआ है, और यह कंटिनेंटल, यह 5 ईयर कंटिनेंटल के बारे में यह चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट है द नागा वॉरियर्स द बैटल ऑफ गोकुल। तो द नागा वॉरियर द बैटल ऑफ गोकुल का किसने यह पुस्तक लिखा है? तो यह अक्षय गुप्ता हैं, जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट है टाटा का कारपोरेट ब्रांड का विकास। यह टाटा का कारपोरेट ब्रांड का विकास पुस्तक का विमोचन किसने किया था? यह लेखक किसने है बच्चों? तो यह मॉर्गन बिटजेल हैं, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना किया हुआ है, और टाटा के कारपोरेट के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल थॉट ऑफ शी जिनपिंग। द पॉलिटिकल थॉट ऑफ शी जिनपिंग के लेखक कौन है? तो स्टीव सांग्स और ओलिविया चेउंग ने यह चीन जिनपिंग के बारे में उनके विचारों को इस बुक में समाहित किया गया है। नेक्स्ट है मेन एट होम इमेजिंग लिबरेशन इन कॉलोनियल्स एंड पॉलिटेक्निक इंडिया, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। पुस्तक का लेखक किसने है? तो यह ज्ञानेंद्र पांडे हैं, जो मेन हेड के बारे में इसमें चर्चा किए हुए हैं, तो इसलिए यह बुक चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट है फिर उगना। यह फिर उगना किसकी पुस्तक है बच्चों? यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे छपने वाला है। तो इसके लेखक हैं पार्वती तिकी, जिन्होंने फिर उगना यानी फिर से विकास करना मैं पुस्तक का लेखन किया हुआ है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया के बुक के लेखक कौन है बच्चों? तो इसके लेखक है श्रीनाथ राघवन ने इंदिरा गांधी द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया का लेखन किया हुआ है, और इस पुस्तक में इंदिरा गांधी के बारे में चर्चा किया गया है। द मदर मैरी कम्स टू मी। द मदर मैरी कम्स टू मी किसकी पुस्तक है बच्चों? तो यह अनुरुद्धति राय है, जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ये भी पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाउ टू फॉरगेट। हाउ टू फॉरगेट पुस्तक किसने लिखा है बच्चों? तो यह मीरा गणपति हैं, जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है और इसका विमोचन किया गया है। तो इससे संबंधित आपके एग्जाम में पुस्तक में छपने वाला है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑनेस्ट जॉन अ लाइफ ऑफ जॉन मथाई।
तो इसकी लेखक कौन है? तो बख्तियार के दादा भाई हैं, जो अनरेस्ट जॉन ऑन लाइफ ऑफ जॉन मथाई के बारे में इस अपनी विचारों और इसके बारे में प्रस्तुत किया हुआ है। नेक्स्ट है टेलीकॉम वार्स द रेस टू कैप्चर अ बिलियन वॉइसेज। तो इन बिलियन वॉइसेज की रचना किसने किया है बच्चों? तो दीपाली गुप्ता ने टेलीकॉम वॉरियर्स या टेलीकॉम के क्षेत्र में इन्होंने विस्तृत रूप से इसमें मिलियन वॉइस के बारे में चर्चा किया हुआ है। द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो इसके लेखक है संजीव चोपड़ा। यह संजीव चोपड़ा के द्वारा इस पुस्तक की रचना किया गया है और यह लाल बहादुर शास्त्री के ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है द टेस्ट क्रिकेट ऑफ हिस्ट्री। टेस्ट क्रिकेट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने किया है बच्चों? तो इसकी रचना टीम बिगमोर के द्वारा इन्होंने रचना किया है और टेस्ट क्रिकेट के बारे में ये पूरे रूप से यह क्रमबद्ध ढंग से इस पुस्तक की रचना किया गया है। नेक्स्ट है फियरलेस। यह फियरलेस नामक पुस्तक की रचना किसने किया है बच्चों? तो फियरलेस नामक पुस्तक की रचना लॉरेंस रॉबर्ट्स हैं, जिन्होंने इसकी रचना किया हुआ है। नेक्स्ट है एप्पल इन चाइना द कैप्चर ऑफ ब्लेड्स ग्रेटेस्ट कंपनी। तो इसकी पुस्तक की किसने लिखा है बच्चों? तो यह पैट्रिक मैगी है, जिनके द्वारा इस पुस्तक की रचना किया गया है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडर द आई ऑफ द बिग वर्ल्ड। अंडर द आई ऑफ द बिग बर्ड्स के लेखक कौन है? तो हिरोमी कावाकामी हैं, जो यह जापान के रहने वाले हैं, जो इस पुस्तक की यह चर्चा इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट है लर्निंग टू मेक टी फॉर वन। लर्निंग टू मेक टी फॉर वन नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो इसकी रचना अंदली वाजिद है। अंदली वाजिद के द्वारा लर्निंग टू मेक टी फॉर वन की बुक की चर्चा या लेखक किया गया है। नेक्स्ट है ग्रेट ब्लैक होप। ग्रेट ब्लैक होप नामक पुस्तक की रचना किसने किया है बच्चों? तो यह रॉब फ्रैंकलिन है, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना किया हुआ है। नेक्स्ट है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक का लेखक कौन है बच्चों? तो यह शिखर धवन ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है और अपने क्रिकेट की कथाओं को, अपने लाइफ को इसमें 1 बाय 1 करके इन्होंने चर्चा किया है। तो यह पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो इसकी रचना यह सलमान रशीदी है। यह सलमान रशीदी बहुत ही फेमस राइटर है। उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को कई बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसीलिए यह लाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर नामक पुस्तक की इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक की चर्चा किसने किया है बच्चों? या लिखा किसने है? तो ट्विंकल खन्ना, एक्टर ट्विंकल खन्ना के द्वारा वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक की रचना किया गया है और ट्विंकल खन्ना ने इस पुस्तक में अपने लाइफ और दिनचर्या के बारे में इन्होंने चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट है द प्रोफेट। द प्रोफेट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो द प्रोफेट नामक पुस्तक की रचना यह खलील जीवान है, जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और द प्रोफेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। तो यह आपके एग्जाम में छपने वाला है। नेक्स्ट है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय किसने लिखा था? तो इसकी रचना है राकेश कुमार शर्मा। यह राकेश कुमार शर्मा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के बारे में इन्होंने क्रमबद्ध ढंग से लिखा हुआ है और उनके प्रत्येक परिकल्पनाओं को अपने पुस्तक में उतारने की कोशिश किया हुआ है। नेक्स्ट है मोदी द चैलेंज ऑफ 2024। द मोदी द चैलेंज ऑफ 2024 नामक पुस्तक की रचना किसने किया है बच्चों? तो इस पुस्तक की रचना मिनहाज मर्चेंट के द्वारा इस पुस्तक की रचना किया गया है, जो आपके एग्जाम में यह डेफिनेट ही पूछा जाएगा। तो इस पुस्तक को आप नोट कर लेंगे और इसे बार बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चंस इससे छपने वाले हैं। नेक्स्ट है कौन देश को वासी बेनू की डायरी। कौन देश के वासी बेनू की डायरी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो यह सूरजबाला हैं, जिन्होंने कौन देश के वासी बेनू के डायरी यानी यह डायरी लिखा गया है, जो इसकी रचना सूरजबाला के द्वारा इसमें विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शताब्दी के झरोखे से। शताब्दी के झरोखे से पुस्तक की रचना किसने किया है बच्चों? तो यह रामचंद्र गुहा है। रामचंद्र गुहा के द्वारा शताब्दी के झरोखे नामक पुस्तक की रचना किया गया है और रामचंद्र गुहे एक प्रसिद्ध साहित्यकार है और उनकी रचनाओं को बहुत बार पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, इसलिए यह बुक चर्चा में रही है। नेक्स्ट है होप द ऑटोबायोग्राफी। होप द ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है बच्चों? तो इसकी रचना के हम बात करें तो पोप फ्रांसिस है। इनका अनुवादक रिचर्ड डक्सन है, जो इसके अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ है। तो इसलिए भी यह बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह आप इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि यह सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है द सर्कल ऑफ लाइफ। द सर्कल ऑफ लाइफ नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो द सर्कल ऑफ लाइफ यह सुधा मूर्ति के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। इसलिए यह सारे जितने भी पुस्तक और लेखक हैं, यह आपको एग्जाम में जरूर ही पूछा जाएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले इसे 10 मिनट में आप रिकॉल कर लेंगे और इसे शांत दिमाग से मेमोराइज कर लेना है। उसके बाद आप एग्जाम माहौल में एंट्री करेंगे और मेरा वादा है कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो हम कॉन्फिडेंस और 100% के बाद बात करता हूं और सही कहता हूं। नेक्स्ट है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स नामक पुस्तक की रचना किसने किया है बच्चों? तो यह बिल गेट्स की बुक है और बिल गेट्स की बुक के द्वारा यह बहुत ही पूछा गया है। नेक्स्ट है नए भारत का सामवेद। नए भारत का सामवेद किसने लिखा है बच्चों? तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए भारत का सामवेद लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक पुस्तक की रचना किसने किया है बच्चों? तो हुमा कुरैशी के द्वारा इस पुस्तक की रचना किया गया है। तो हमारे द्वारा जो भी टॉप 50 पुस्तक हैं और इसके लेखक हैं, जो आपके एग्जाम में यहाँ से निश्चित ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इसे बार बार रिकॉल कर लीजिएगा कि प्रमुख पुस्तक है और उसके लेखक कौन है और यह किस क्षेत्र में यह दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यह हमारा
15 टॉप पुस्तक और इसके लेखक के बारे में हमने आपको करेंट बेस पर बता दिया है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए और यह आपके एग्जाम में छपने वाला है। और यह आपको सेशन या अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।